Now the types of central heating system. So there are three types of central heating system. The first one is conventional home heating system. The second is system boiler heating system, and the third is combi boiler heating system. So let's start with the conventional home heating system. We will learn this conventional home heating system with the help of these two diagrams. These two diagrams are similar. So this is something about the conventional home heating system. The conventional boilers, sometimes known as heat only, regular boilers और ओपन वेंट सिस्टम, इनको हम हीट ओनली या फिर रेगुलर बॉयलर्स या फिर ओपन वेंट सिस्टम बोलते हैं, and usually installed with a hot water cylinder in an airing cupboard fed by a cold water tank in the loft. इस सिस्टम में हम यूज़ करते हैं एक हॉट वाटर सिलेंडर को एंड कोल्ड वाटर टैंक को यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये इस डायग्राम में मैं आपको शो कर रहा हूँ। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे these two tanks are the cold tank and this is the hot water cylinder, मीन्स इसके अंदर तो हॉट वाटर स्टोर होगा और यहाँ पे जो कोल्ड वाटर है, मीन्स यहाँ पे अपने पास वाटर मेन्स है, वाटर मेन से अपने हाउस में ये वाटर आया और इस वाटर को हमने इन टैंक्स में यहाँ पे स्टोर कर लिया। कोल्ड वाटर को हमने यहाँ पे स्टोर किया है। वन टैंक इज़ द हॉट वाटर फीड टैंक, सेकेंड इज़ द सेंट्रल हीटिंग फीड टैंक। ये जो हॉट वाटर फीड टैंक है ये फीड करेगा हॉट वाटर सिलेंडर को, मीन्स इसको वाटर प्रोवाइड करेगा, और जो सेंट्रल हीटिंग फीड टैंक है ये फीड करेगा सेंट्रल हीटिंग सिस्टम को थ्रू दिस पाइप। ओके, these types of boilers provide stored hot water and are suitable for properties where you need to run hot water from multiple taps or showers at the same times. ओके, इस सिस्टम के अंदर जो ये बॉयलर हम यूज़ कर रहे हैं ये हमें हॉट वाटर प्रोवाइड करता है एट रिक्वायर्ड प्रेशर, एंड वी कैन गेट हॉट वाटर फ्रॉम मल्टीपल टैप्स और शावर्स एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे हम अलग अलग टैप से हॉट वाटर ले सकते हैं, हम शावर को भी ऑन कर सकते हैं एट द सेम टाइम। नेक्स्ट इज these systems are often used in properties with more than one bathroom and where a lot water needs to be used at the same time. इस सिस्टम को हम ऑफनली यूज़ करते हैं इन दोज प्रॉपर्टीज़, ऐसी हाउसेज में जहाँ पे एक से ज़्यादा बाथरूम्स होते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ़ यूज़र्स भी अगर ज़्यादा हों तो उसमें भी ये सिस्टम काम देता है। दे आर सुटेबल फॉर लो मेंस वाटर प्रेशर, मीन्स जो वाटर सप्लाई आ रही है हाउस में उसका अगर वाटर प्रेशर कम है तब भी ये जो सिस्टम है ये सुटेबल रहेगा। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ ए कन्वेंशनल बॉयलर, they are good for larger home where there is a need for hot water from more than one tap, that is when you have multiple bathrooms. ओके, तो ये इसका एडवांटेज है कि जब घर में नंबर ऑफ़ बाथरूम्स हो और नंबर ऑफ़ टैप्स हो जिनको एक ही साथ ओपन करना हो, देन दिस इज़ कन्वेंशनल बॉयलर हीटर इज़ द बेस्ट फॉर अस। नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द कन्वेंशनल बॉयलर्स, दे डोंट ऑफर हीट ऑन डिमांड, मीन्स हमें अगर एक टाइम पे वाटर हीटेड वाटर चाहिए तो ये इंस्टेंटली वाटर को हीट नहीं कर सकता। यू हैव टू वेट फॉर द वाटर इन द सिलेंडर टू हीट अप, तो आपको वेट करना होगा जब तक सिलेंडर के अंदर वाटर हीट ना हो जाए तब तक। यू कैन रन आउट ऑफ हॉट वाटर इफ़ देर आर ए लॉट ऑफ पीपल यूजिंग इट, बिकॉज वी आर स्टोरिंग द हॉट वाटर इन ए हॉट वाटर सिलेंडर, तो इसकी भी कुछ कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा तो हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते। तो अगर हमने ये पूरा वाटर यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया, इस पूरे पानी को ले लिया हमने टैप्स को ओपन करके, तो ये खाली हो जाएगा। खाली होने के बाद इसको फिर से भरना होगा, फिर से ये हीट अप होगा, तो इतने टाइम के लिए हमें यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है। You will need room for both a hot water cylinder and a water tank in the roof. अब इन सिलेंडर्स को
घर में प्लेस करने के लिए हमें इनके लिए जगह प्रोवाइड करनी होगी, हॉट वाटर सिलेंडर के लिए भी, और जो कोल्ड वाटर टैंक है उनको हमें रूफ पे प्लेस करना होगा, उनके लिए भी एक जगह को हमें सेलेक्ट करना होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कन्वेंशनल बॉयलर्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है पूरा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेन से एक पाइप के थ्रू यहाँ से वाटर आया हाउस के अंदर, यहाँ पे एक स्टॉप कॉक लगी है, एक वाल्व लगी हुई है, एंड दिस पाइप गोज़ टू द कोल्ड वाटर टैंक। यहाँ कोल्ड वाटर टैंक में ये वाटर स्टोर हो रहा है, साथ ही एक और टैंक है जिसके अंदर भी ये कोल्ड वाटर स्टोर हो रहा है। ओके, दिस इज़ हीटिंग सिस्टम फीड टैंक, मीन्स ये हीटिंग सिस्टम को फीड करेगा ये वाटर, एंड दिस इज़ हॉट वाटर सिस्टम फीड टैंक, मीन्स जो घर में हम यूज़ करेंगे हॉट वाटर को वो इस टैंक में स्टोर होगा। ओके, अब क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे, अगर हमें कोल्ड वाटर की रिक्वायरमेंट है तो हमने इस कोल्ड वाटर पाइप से ये कनेक्शन ले लिया है, इसको हम आगे कहीं पे भी भेज सकते हैं, रूम में या कहीं किचन में, बाथरूम्स में। दिस इज़ द बॉयलर, एंड यहाँ से हमने फ्यूल सप्लाई दी है। ओके, अब ये बॉयलर क्या करेगा, इसके अंदर वाटर फिल है, ये इस वाटर को हीट करेगा। दिस हीटेड वाटर गोज़ टू द हीटिंग सिस्टम इन द रेडिएटर्स, ये रेडिएटर्स में गया, एंड यहाँ से फिर ये आगे नेक्स्ट रेडिएटर में गया, यहाँ पे इस रेडिएटर में आया। अब रेडिएटर से पास होने के बाद वाटर का टेम्परेचर लो हो गया। नाउ दिस लो टेम्परेचर इज़ सेंड बैक टू द बॉयलर, यहाँ से बॉयलर से बैक टू सेंड कर दिया, और यहाँ से इस बॉयलर में जो कोल्ड वाटर था वो भी इस पाइप में आ गया। अब ये आ रहा है यहाँ पे वापस से बॉयलर में, तो ये फिर से हीट होगा, फिर से हीट होने के बाद वापस से ये जाएगा रेडिएटर्स में। ओके, इस तरह से ये सिस्टम चलता है। देन अगर इस जो सिस्टम में वाटर है, इस सिस्टम में वाटर का अमाउंट कम हो गया, मीन्स जब हम वाटर को हीट करते हैं तो स्टीम भी रिलीज़ हो रही है यहाँ से, तो वाटर का जो वॉल्यूम है वो कम होगा, तो अगेन हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो वाटर हमें कहाँ से मिलेगा, हीटिंग सिस्टम फीड टैंक से। हीटिंग सिस्टम दोबारा से इन पाइप को फीड करेगा, यहाँ पे वाटर को प्रोवाइड करेगा, दैट वाटर इज़ हीटेड एंड सेंड टू द रेडिएटर्स। ओके, ये पंप लगा हुआ है इसको सर्कुलेट करने के लिए, यहाँ पे मोटराइज्ड वॉल्व भी लगी हुई है। ये मोटराइज्ड वॉल्व ये ऑपरेट होती रहती है अपने आप की, वाटर जो है सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में सप्लाई करना है या फिर हॉट वाटर सिलेंडर में सप्लाई करना है। ओके, नाउ दिस हॉट वाटर cylinder have coils inside this. These coils are connected to the hot water pipes. One pipe is connected to the hot pipe and second is connected to the cold pipe. ठीक है, मीन्स अगर हमें बॉयलर से हॉट वाटर सेंड करना है तो हॉट वाटर यहाँ से जाएगा इस सिस्टम के थ्रू, यहाँ से पास होते हुए फिर ये वापस आएगा कोल्ड पाइप से इस पाइप में, और फिर से ये बॉयलर में पहुँच जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है। और अब अगर हॉट वाटर सिलेंडर को वाटर की रिक्वायरमेंट है तो उसको पानी कहाँ से मिलेगा, इस टैंक से मिलेगा, फ्रॉम डोमेस्टिक हॉट वाटर स्टोरेज फीड टैंक। ओके, अब घर में जो भी रिक्वायरमेंट होगी हॉट वाटर की, उसका कनेक्शन हमने लिया है इस हॉट वाटर सिलेंडर से। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हम टैप वगैरह लगा के हॉट वाटर ले सकते हैं। तो इस तरह से ये सिस्टम वर्क कर रहा है यहाँ पे। The next type is system boiler heating system. We will learn this system with the help of this diagram. First, discussing about this system. System boilers, also known as a sealed system, require a cylinder for storing hot water, which is usually placed in an airing cupboard or the loft. मीन्स सिस्टम बॉयलर को हम सील्ड सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, और इसमें सिर्फ एक हॉट वाटर सिलेंडर की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे हमें कोल्ड वाटर को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इस हॉट वाटर सिलेंडर को हम प्लेस करते हैं किसी लॉफ्ट में, एंड देयर इज़ नो नीड फॉर कोल्ड वाटर टैंक इन द लॉफ्ट।
These boilers are often used in homes and are suitable for properties where you need to run hot water for multiple uses around the home at the same time. ठीक है, ये आपको अलाउ करता है एक टाइम में डिफरेंट टैप्स से वाटर को आप ले सकते हो। एंड जहाँ पे जिन घरों में स्पेस कम होता है उन घरों में हम इस सिस्टम को यूज़ करते हैं। इस सिस्टम में क्या होता है, जो कोल्ड वाटर टैंक है उनको अकोमोडेट करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ सिर्फ एक हॉट वाटर सिलेंडर को ही सिर्फ जगह चाहिए। Although they do not provide instant hot water and they can run out of water, meaning you will have to wait for it to reheat. मीन्स ये आपको इंस्टेंट हॉट वाटर प्रोवाइड नहीं करते। मीन्स एट ए टाइम आपको अगर हॉट वाटर की रिक्वायरमेंट है तो आपको नहीं मिलेगा। यू हैव टू वेट until the water in the hot water cylinder gets heated, कि जब तक हॉट वाटर सिलेंडर में हीट ना हो जाए तब तक आपको वेट करना होगा। The advantages of system boilers. System boilers allow homes to provide hot water to more than one tap at a time at a suitable pressure. मीन्स ये सिस्टम आपको एक सूटेबल प्रेशर पे हॉट वाटर प्रोवाइड करता है और आप मल्टीपल प्लेसेस से एक घर में जैसे बाथरूम्स में, किचन्स में अलग अलग टैप से वाटर को ले सकते हैं। देयर इज़ नो नीड फॉर ए कोल्ड वाटर टैंक इन द लॉफ्ट। यहाँ हमें कोल्ड वाटर टैंक को एकोमोडेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सो इट इज़ कॉस्ट सेविंग। Now the disadvantages of system boilers. You have to wait for the hot water to heat up before you can use it. Okay, तो आपको वेट करना होगा जब तक वाटर गर्म ना हो तब तक। You can run out of hot water if a lot of people are using it because the hot water cylinder has a capacity to store water. Okay, so you can use that water only. You need space for a hot water cylinder. आपको hot water cylinder के लिए space की requirement होगी। System boilers cost more to install and repair than a combi boiler. Combi boiler is the third type and उसके comparison में ये जो system है इसको install करना और repair करना हमें costly होता है because of the extra plumbing and hot water cylinder. So now I will tell you the working of this system. In this system, from mains supply, the water enters in the home. This green line shows the pipe and the water is stored in this hot water tank. Okay, this is the storage tank itself. Then this hot water tank supply water to the boiler. ये जो blue color pipe है, this blue color pipe goes to the boiler and then the water is heated here. Then heated water is circulated towards the radiators. These red color pipes are shown. From these red color pipes, the heated water is transferred to the different rooms through the boilers. एंड ये जैसे ऊपर वाले फ्लोर में पहुंच गया, यहाँ पे रेडिएटर्स में यहाँ पहुंच गया। अब रेडिएटर्स में फ़्लो करने के बाद वाटर का टेम्परेचर कम हो गया। अब ये टेम्परेचर को वापस से राइज़ करने के लिए ये कूल वाटर जा रहा है बॉयलर के पास थ्रू दिस ब्लू पाइप। ये फिर से आ गया इस बॉयलर में, यहाँ से ये फिर से हीट को पिकअप करेगा एंड देन अगेन हीटिंग सिस्टम के लिए काम करेगा। ओके, एंड द हीटेड वाटर इज़ ऑल्सो supplied to this hot water cylinder if it is required here, and the heated water we can supply it to the bathtub, to the wash basin, to the shower, etc. Okay, and we can circulate it to the kitchens, etc. So this is the working of this system boiler heating system. इस सिस्टम में एक डिसएडवांटेज ये भी है, देर विल बी हीट लॉस फ्रॉम द हॉट वाटर सिलेंडर, मीनिंग दे आर नॉट एज एफिशिएंट एज कॉम्बी बॉयलर्स। मीन्स अगर कॉम्बी बॉयलर्स के साथ इनको कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे हीट लॉस होता है हॉट वाटर सिलेंडर से। द नेक्स्ट इज कॉम्बी बॉयलर हीटिंग सिस्टम।
We will learn this with the help of this diagram. Combination boilers or combi boilers, often referred to as combi boilers, are the most popular type of boiler in the UK. जो ये कॉम्बी बॉयलर्स हैं इनको कॉम्बिनेशन बॉयलर्स भी बोलते हैं हम, और इनको मोस्टली यूज़ किया जाता है यूके के अंदर. Combination boilers are energy efficient because they heat water directly from the mains water supply and when you turn on a tap or a shower. जो कॉम्बिनेशन बॉयलर्स होते हैं ये एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, यहाँ से हीट लॉस नहीं होता है ज़्यादा, बिकॉज जो वाटर मेन से एंटर करता है वो इंस्टेंटली हीट होता है और जो जहाँ इसको यूज़ करना होता है वहाँ डायरेक्टली पहुँच जाता है. ठीक है. This means that they can provide unlimited heating and hot water rather heating water and storing it. मीन्स इस सिस्टम में क्या होगा, अनलिमिटेड हीटिंग ये प्रोवाइड कर सकते हैं और इसमें ऐसा नहीं है कि हॉट वाटर को पहले हीट करना, मीन्स पहले हॉट वाटर को स्टोर करें फिर इसको यूज़ करें. नो, यहाँ पे जो वाटर आएगा मेन से कोल्ड वाटर उसको हम हीट करेंगे इंस्टेंटली और उसको यूज़ कर लेंगे. So there is no need for a hot water tank or cylinder in a cupboard or in the loft. मीन्स यहाँ पे ना तो कोल्ड वाटर को स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज टैंक की रिक्वायरमेंट है, ना ही हॉट वाटर सिलेंडर की रिक्वायरमेंट है. Combi systems use mains water pressure so they provide good water pressure without the need for a pump. ठीक है, यहाँ पे पंप की रिक्वायरमेंट भी नहीं है क्योंकि जो मेन्स से वाटर आता है उसी का प्रेशर हाई है, तो आपको किसी पंप की रिक्वायरमेंट भी नहीं है यहाँ पे. They are most suited to a household where there are one or two bathrooms and where there is not a high demand for hot water to be used at the same time. Means small houses के लिए ये suitable है जहाँ पे hot water की ज़्यादा एक साथ रिक्वायरमेंट नहीं होती. Now the advantages of this combi boilers. There is no need for water tanks and hot water cylinders. मीन्स यहाँ पे ना तो कोल्ड वाटर को स्टोर करने के लिए टैंक्स की रिक्वायरमेंट है, ना ही हॉट वाटर सिलेंडर की रिक्वायरमेंट है. इंस्टॉलेशन इज़ ईजियर एंड हैंस चीपर देन अदर टाइप ऑफ बॉयलर्स. इनको इंस्टॉल करना ईजी है और बाकी के बॉयलर्स से ये सस्ता है. Combi boilers are the most efficient type of boilers as there is no heat loss from the hot water tank. There is no need to worry about hot water running out. मीन्स यहाँ पे हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हॉट वाटर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इंस्टेंटली वाटर हीट हो रहा है. कॉम्बी बॉयलर्स टेक अप लेस रूम देन अदर टाइप्स ऑफ बॉयलर्स. कॉम्बी बॉयलर्स को अकोमोडेट करने के लिए हमें कम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है. हॉट वाटर इज सप्लाइड टू शावर एट मेंस प्रेशर. मीन्स जितना मेंस में प्रेशर आ रहा है उसी प्रेशर से हम शावर में हॉट वाटर को प्रोवाइड कर सकते हैं एंड सेम प्रेशर हम वहाँ से ले सकते हैं. नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉम्बी बॉयलर्स. कॉम्बी बॉयलर्स हीट ऑन डिमांड. मीन्स जब डिमांड होती है तभी उसको हीट करता है. देयर कैन बी प्रॉब्लम्स व्हेन यूजिंग मोर देन वन टैप एट ए टाइम. मीन्स जब इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है हॉट वाटर की तो ये क्या हो सकता है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि आपको वाटर ना मिल पाए. For larger households where there is more than one bathroom, a combi boiler may struggle to provide hot water to several taps or showers at the same time. तो अगर एक लार्ज हाउस है जहाँ पे एक से ज़्यादा बाथरूम्स में सेम टाइम पे अगर वाटर की डिमांड हुई तो ये सिस्टम फेल हो सकता है बिकॉज एट द सेम प्रेशर वहाँ पे एक रिक्वायर्ड प्रेशर पे आपको वाटर ना मिल पाए. It can take longer to fill the bath with a combi boiler as water flow is reduced because the water is heated on demand. ओके, बाथ टब को फिल करने के लिए आपको इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि मेंस में वाटर प्रेशर कितना है. ओके, सो नाउ आई विल टेल यू हाउ दिस सिस्टम वर्क्स. इन दिस सिस्टम द इनलेट जो स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज टैंक है वो हमने प्रोवाइड नहीं किए हैं, ना ही यहाँ पे हॉट वाटर सिलेंडर को हमने प्लेस किया है.
इसमें क्या हो रहा है, जो मेन से सप्लाई आ रही है दैट सप्लाई इज़ डायरेक्टली सेंड टू द बॉयलर, एंड यहाँ से हमने कनेक्शन लिया है फॉर कोल्ड वाटर। अब ये जो वाटर है यहाँ पे हीट होगा, हीट होने के बाद हीटेड वाटर को हम डायरेक्टली यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, इसको हम सप्लाई कर सकते हैं किचन में, बाथरूम में, सिंक्स में, एंड द हीटेड वाटर इज सेंट टू द radiators for central heating and the cold water sent back to the boiler. So this is very simple system. So this is the working of this combi boiler heating system. Now if you have any doubts then you can ask me, and feel the warmth of central heating. Thank you.